लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर यानी कि बड़ा पेट। भगवान गणेश का बड़ा पेट हमें यह दर्शाता है कि हमें अपने क्रोध को पेट में दबाकर रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अग्नि संपूर्ण विनाश करने वाली होती है। क्रोधासुर को भी उसके क्रोध का दंड देने के लिए ही भगवान गणेश ने लिया ये लंबोदर अवतार। बात उस समय की है जब समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश के लिए असुर देवताओं से लड़ाई करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अप्सरा का रूप धारण किया। उनके मोहिनी रूप को देखकर सभी राक्षसों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। मोहिनी रूप ऐसा था जिसे देखकर दानव तो क्या, स्वयं भगवान शिव भी उन पर मोहित हो गए। उनके इस रूप को देखकर श्री हरि ने मन ही मन हंसते हुए मोहिनी रूप का त्याग कर दिया और अपने असली रूप में आ गए। शिव जी को अपने ऊपर बड़ी खिन्नता हुई। उसी कारण उनके शरीर से एक अंश की उत्पत्ति हुई जो महाशक्ति संपन्न एवं अत्यंत पराक्रमी असुर में बदल गया। वो असुर देखने में अत्यंत भयानक था। उसके नेत्र तांबे के थे जिनमें अद्भुत चमक थी। वो उत्पन्न होते ही चलने लगा और शिव जी की प्रेरणा से वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? असुर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो वो उस असुर के बारे में सब कुछ जान गए। उन्होंने उस असुर से कहा, वत्स, तुम्हारी उत्पत्ति महादेव के क्रोध के द्वारा उत्पन्न तेज से हुई है। इस कारण आज से तुम्हारा नाम क्रोधासुर है। भगवान शिव के अंश से उत्पन्न होने के कारण तुम उनके पुत्र हो, इसलिए तुम परम प्रतापी कहलाओगे। गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर क्रोधासुर बहुत प्रसन्न हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे सभी शिक्षाओं में पारंगत किया। एक दिन क्रोधासुर ने शुक्राचार्य से कहा, आचार्य, मेरी इच्छा ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की है, इसलिए आप मुझे इसका उपाय बताएं कि मैं किस प्रकार तीनों लोकों को जीत सकता हूं। यदि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें भगवान सूर्य की कठिन तपस्या करनी होगी और उनसे अजर रहने का वरदान प्राप्त करना होगा। उनके मंत्रों का अनुष्ठान करो। भगवान सूर्य देव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी कामना जरूर पूर्ण करेंगे। शुक्राचार्य के कहे अनुसार क्रोधासुर ने एक पांव पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया। कई वर्षों तक वो गर्मी, सर्दी, बरसात आदि ऋतुओं की परवाह किए बिना निराहार खड़ा रहा। उसकी दृष्टि आकाश की ओर लगी रही। मन में भगवान शिव की भक्ति और जिह्वा पर सूर्य मंत्र था। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर भगवान सूर्य उत्पन्न हुए और क्रोधासुर के मांगे वरदान को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सूर्य देव के वहां से चले जाने पर क्रोधासुर प्रसन्न होकर अपने घर लौटा। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपके शिष्य को सूर्य देव से वो सभी वरदान प्राप्त हो चुके हैं जिनसे मैं पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता हूं। ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है पुत्र। अब तुम पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सूर्य देव से मिले वरदान के द्वारा क्रोधासुर को अजय रहने का वरदान प्राप्त हो चुका था। क्रोधासुर ने धरती लोक तथा स्वर्ग लोक सब जगह अपना राज्य स्थापित कर लिया। उसने सूर्य लोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। भगवान सूर्य तो पहले ही क्रोधासुर को आशीर्वाद दे चुके थे। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें भी सूर्य लोक छोड़कर जाना पड़ा। क्रोधासुर ने बैकुंठ और कैलाश पर भी कब्जा कर लिया। इसके पश्चात सब देवताओं ने भगवान गणेश की उपासना करनी प्रारंभ कर दी। भगवान गणेश सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर लंबोदर रूप में अवतार लेकर प्रकट होते हैं। हे गजानन, क्रोधासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया है। हमारी रक्षा करो प्रभु। आप सभी देवता निश्चिंत रहिए। मेरे होते हुए किसी का भी बाल बांका नहीं हो सकता। मैं समस्त असुरों का नाश कर दूंगा। इसके पश्चात भगवान गणेश लंबोदर रूप में अपनी सेना के साथ क्रोधासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। क्रोधासुर जब रण क्षेत्र में पहुंचा, उसने देखा कि सामने भगवान गणेश लंबोदर रूप में खड़े हैं। उनका विचित्र वेश है। 3 नेत्र, लंबा उदर,
नाभि में शेषनाग लपेटे हुए हैं। वह क्रोधपूर्वक बोला, तू मेरे से युद्ध करेगा? आज तो तू मौत से नहीं बच पाएगा। भगवान लंबोदर क्रोधासुर की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। दोनों ओर से युद्ध आरंभ हो जाता है। काफी देर तक युद्ध चलने के पश्चात अंत में भगवान लंबोदर की सेना असुरों का संहार कर देती है। क्रोधासुर अब भगवान लंबोदर के सामने हार मान लेता है। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे क्षमा दान दो। मूर्ख, तूने इतना पराक्रमी शरीर पाकर भी अधर्म कार्य किया, पर मैं फिर भी तुझे क्षमा करता हूं, क्योंकि तू मेरी शरण में आया है, और मेरी शरण में जो कोई भी आता है मैं उसे क्षमा कर देता हूं। मैं तो समस्त प्राणियों के शरीर में निवास करने वाला हूं। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा दान दे रहा हूं। पाताल लोक में जाकर निवास करो। जो आज्ञा भगवान। क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर की आज्ञा का तुरंत पालन किया और वो उसी समय उन्हें प्रणाम कर पाताल लोक को चला गया। यह देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि आदि भगवान गणेश के लंबोदर अवतार पर फूलों की वर्षा करने लगे। कहा जाता है तभी से भगवान गणेश के उस अवतार को लंबोदर अवतार कहा